नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम कुछ परिस्थितिक समझना चाहते हैं कि राजनीति और प्रेस मीडिया का आपसी संबंध क्या है। क्योंकि सैद्धांतिक जो चीज़ें हैं वो अलग हैं, थ्योरी जिसे हम बोलते हैं, और प्रैक्टिकल जो है, व्यवहारिक है, वो अलग है। व्यवहारिक जो है, मीडिया प्रेस भी अलग से ही काम कर रही है व्यवहारिक रूप में, उसके सिद्धांत कुछ और हैं। और इसी तरह राजनीति में भी चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान शासन प्रणाली है उसमें संविधान और लोकतंत्र को कमज़ोर करने की पुरजोर कोशिशें चल रही हैं। अब इससे ज़्यादा कहना कुछ नहीं, कहा नहीं जा सकता, मेरे से तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कारण ये है कि सभी खबरें आज देख रहे हो कि किस तरह से सोशल मीडिया और यूट्यूबर दिखा रहे हैं कि किस तरह से संविधान को कमज़ोर करने की कोशिशें चल रही हैं, लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश चल रही हैं, और हर तरह से सरकार है मनमानी करने पे जुटी है। ऐसे में हम समझते हैं कि प्रेस, मीडिया और राजनीति का आपस में संबंध है क्या, एक दूसरे के पूरक होते हुए भी। आज जो है, अब ये चौथा स्तंभ कहलाया जाना, अनरिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। चार स्तंभ हैं सरकार चलाने के लिए, ठीक है जी। एक जुडिशरी है, दूसरा एग्जीक्यूटिव है, और एक विधायिका जिसमें कानून बनाती है, ठीक है जी। तो अब ये तीन अलग हैं, और आज जो डोमिनेट कर रही है वो विधायिका कर रही है, ठीक है जी। अब उसके आगे सब जो है कहीं ना कहीं जो कमज़ोर होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे अब परिस्थितिक जो हम विचार करना चाहते हैं, हम उस पर आते हैं कि जो प्रेस और मीडिया की निर्भीक और निष्पक्षता है वो गौण है, ठीक है। अब हम समझते हैं, अगर सैद्धांतिक रूप से समझें, प्रेस और राजनीति का जो आपसी संबंध है, और ये है सहयोग का, और सहयोग के दम पर ही, क्योंकि जानकारी एकत्र की जाती है सूत्रों से और वही समाज में साझा की जाती है। जब सूत्र ही छुपाने की कोशिश करेंगे, या राजनेता ही छुपाने की कोशिश करेंगे, या सरकार छुपाने की कोशिश करेगी बातों को या किसी जानकारी को, तो प्रेस कहाँ से लाएगी? अटकलबाजी से तो समाचार बनते नहीं। खैर, एक बात तो यह है कि राजनीति और इनके आपसी जो सहयोग का संबंध है, निगरानी का इसके ऊपर प्रेस का काम है। इस पर सरकार की जो कार्यशैली है या जो भी नीतियां हैं, जो योजना है, उन पर निगाह रखे, निगरानी का भी काम है। और दूसरा एक है जनता को सूचना देना। अब जो जनता को सूचना देने की जब हम बात करते हैं, वो कैसे देगी? जब सूचना मिलेंगी नहीं ढंग से, जब सच्ची सूचना मिलेंगी नहीं, तो कहाँ से देगी? ठीक है जी। अब तीसरे बिंदु पे आते हैं, राजनीति की प्रेस पर निर्भरता। अब निर्भरता की बात सुन लीजिए। नीति और योजनाओं के प्रचार के लिए राजनीति को चाहिए कि भाई अपनी जो नीति योजना है उन्हें प्रचार। आज क्योंकि प्रेस मीडिया को बांट दिया गया है, गोदी मीडिया एक साइड पर है, सोशल मीडिया, और आप देख रहे हो कि जो यूट्यूबर्स हैं अपने बड़े पुरजोर उस पर काम कर रहे हैं, अपनी तरीके से कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं से सच्चाई के नज़दीक जाया जाए, ठीक है जी। और जहाँ तक एक इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग का संबंध था, उसका तो पूरी तरह से ही गला घोट दिया गया। वो उसके बारे में कहे तो वो तो दिन ही लद गए, समझ लीजिए। तो अब छवि निर्माण की बात करते हैं, ठीक है जी। एक छवि बनाई जाती है किसी नेता की, जब कोई कंटेस्ट के लिए, इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए खड़े होते हैं, तो उनकी छवि का निर्माण करने के लिए भी प्रेस की मदद की ज़रूरत पड़ती है, मीडिया की ज़रूरत पड़ती है। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष अगर देखते हैं, प्रेस और राजनीति दोनों के बीच एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, और ये एक दूसरे के पूरक कहे जा सकते हैं, ऐसा माना जा सकता है कि पूरक कहें। लेकिन हो क्या रहा है? ऐसा हो नहीं रहा। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में को लेकर अगर बात करते हैं, तो वहाँ एक अभियान चल रहा है, क्योंकि नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं बिहार में 243 सीटों के लिए। और 14 जुलाई 2025 को इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपती है कि विपक्ष की उस पर उन्होंने एक कहा था कि कहीं गड़बड़ी के अंदेशा है, तो उसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, और वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम इसको अभी जो SIR का मामला है, इसको हम पूरे देश में क्यों ना लागू हो, इस पर वो विचार कर रहे थे, ठीक है जी। और ये विपक्ष ने आरोप लगाया कि जल्दबाजी किसी, क्योंकि वहाँ पर SIR का काम शुरू हो जाता है, जबकि अभी सुप्रीम कोर्ट से विचाराधीन, मतलब उस मामले को लेकर ये मामला जो था, दूसरे शब्दों में, वो विचाराधीन था। तो पहली खबर 14 को ये छपती है। अब 15 तारीख को क्या खबर छपती है? 2 BLO, जो कि जिस तरह की गड़बड़ियाँ चल रही थी या उसको लेकर, एक तरफ अजीत अंजुम जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगभग 35 साल से, लगभग 30-32-35 साल से वो पत्रकारिता में है, और 94 से जो उनके प्रोग्राम बने थे वो भी है, और चौथी दुनिया से उन्होंने जो मैगजीन थी वहाँ काम शुरू किया। और 2014 और 17 तक आते आते अजीत अंजुम की तरह के जितने भी जो
बड़ी लंबी फहरिस्त है। आप देख लें, रवीश कुमार भी उसी में आते हैं, और प्रसन्न वाजपेयी भी उसी में आते हैं, अभिसार शर्मा भी उसी में आते हैं। ये सारे ऐसे पत्रकार, इवन विनोद दुआ दुनिया में नहीं है, वो चले गए। ठीक है जी। अब ये सारे के सारे ऐसे पत्रकार थे कि जिनको सरकार नहीं चाहती थी, और करण थापर जी का तो नाम एक है ही अलग से। तो अब ये लोग अपने भरसक प्रयास से करते हैं। इसी तरह 15 तारीख को आप जो अजीत अंजुम बेगूसराय गए, तो वहाँ एक ज़िले में जो वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे थे, एक डिवीज़न में कहें, तो वहाँ पता चलता है कि उनके खिलाफ वो सारी वो हकीकत बता रहे थे कि किस तरह से जो फॉर्म भरे जा रहे हैं। 2 की बात कही थी सरकार ने, 2 में से 1 फॉर्म भरा जा रहा है, उनके पास उसकी जो पावती है वो नहीं मिल रही लोगों को, कहीं पे इनकम्प्लीट। तो ये सब वो दिखा रहे थे। अब इसके लेकर उनके खिलाफ जो है वो कर रहे थे। तो अजीत अंजुम के एक उनके FIR कर दी कॉप्स ने। अच्छा, ये तो हो गया। अब वो अगर हम बात करें तो एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो अनुभवी क्या मतलब वरिष्ठ पत्रकारों की फहरिस्त में आते हैं। ये तो उन पर लगा इल्ज़ाम और उनके खिलाफ FIR। दूसरी तरफ 2 BLO को बुक किया जाता है भ्रष्टाचार के खिलाफ। भाई, अगर आप इतना ही ईमानदारी से वो अभियान चल रहा है तो 2 BLO जो है ब्लॉक लेवल जो ऑफिसर हैं वो आपके भ्रष्टाचार को लेकर या अनियमितता को नज़रअंदाज करते हुए क्यों पकड़े जाते हैं? एक तो रिश्वत लेते, उस पर आरोप लगता है, गौरीशंकर नाम का है, उस पर जो है भारतीय जो न्याय संहिता है उसके नियम 173, 223 और साथ में जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इसके तहत उसके खिलाफ, गौरीशंकर के खिलाफ मामला दर्ज होता है। उनका बूथ नंबर बताया गया 119। ठीक है जी। अब ये एक नरोगा इन मानपुर ब्लॉक में है कोई उर्दू मिडिल स्कूल में, ये 119 नंबर जो बूथ था। तो वहाँ पर इन्होंने चाय पानी के नाम पर गौरीशंकर ने कोई मतदाता से मांगा। और देखो, भ्रष्टाचार की परिभाषा तो ये कहती है कि रिश्वत देना और लेना और देना दोनों ही अपराध है। अब सवाल इस बात का है कि गौरीशंकर का तो नाम आ गया ब्लॉक लेवल ऑफिसर का, जो मतदाता था, जो रिश्वत देना चाह रहा था, उसका क्यों नहीं बता रहे आप? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ की आशंका वहाँ पर है, या वहाँ पे स्थिति जो है वो कहीं ना डगमगा रही है। इसी तरह एक और एक उनका नाम तो अभी यहाँ नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ क्या मुकदमा है? वो अनियमितता करें, वो ये जो BLO फॉर शेयरिंग इनकरेक्ट and misleading information related to the electoral process on media channel, ये उन पर ये आरोप लगा है। दूसरे मुकदमा इस पर दायर हुआ है कि वो मिसलीडिंग और जो है गलत जो सूचना देने के आरोप में वो। अब सवाल ये है कि भाई ऐसा क्यों? आपका तो सारा पूरी व्यवस्था सिस्टम आपके हाथ में है, फिर इस तरह से क्यों हो रहा है? प्रेस मीडिया की भूमिका और राजनीति का क्या आपस में तालमेल होना चाहिए, वो आज बिगड़ा हुआ है, जो मुख्यरन हम आप बात करना चाहते हैं। अब 9 दिन बाकी हैं SIR को कंप्लीट करने में, जो स्पेशल इंटेंसिव प्रोविज़न है इसके 9 दिन बाकी बचे हैं। तो आज की खबर आपको बता दें तो वहाँ पे बिहार ने ये कहा है कि अब हमारे पास अभी मतदाता सूची नहीं मिली, उसकी भी हम आपको बताएंगे। जो इलेक्टोरल्स है उसकी हमें सूचना नहीं है। तो 9 दिन कुल बचे हैं। अब जल्दबाजी में जो काम होगा, या जिस तरह से कहते हैं कि जैसे तैसे पूरा करना है, तो यहाँ से जो है आशंकाएं जो है कहीं ना कहीं डगमगाती हैं, गड़बड़ाती हैं। अब अगर इस पे भी पाबंदी लगती है कि कोई सूचना ही ना दे, अजीत अंजुम जैसा पत्रकार, ऐसे और भी बहुत हैं, बहुत सारे कर लगे हुए हैं कोशिश में। लेकिन सवाल ये है कि कहीं ना कहीं जो ये आज बात आ रही है कि किस तरह से प्रेस मीडिया या कुल मिला के जो संविधान और लोकतंत्र पर जो खतरा मंडरा रहा है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। तो ये हमने आपको खबरें बताई जो है कि किस तरह से बिहार में क्या चल रहा है SIR को लेकर। और ये हमारे जो वीडियो की ये आज का जो पहला वीडियो हमें, तो वो बिहार से संबंधित था, और इसलिए हमने आपसे बताया कि प्रेस मीडिया का भी कोई दायित्व है, वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं संतुलित रखे और अनाप शनाप और बिना एक पुष्टि किए हुए खबरों को प्रसारित करना वो भी गलत है। ठीक है जी। और जहाँ सरकार की बात करें, मौजूदा BJP सरकार की जो शासन प्रणाली है, उसके लिए हमें थोड़ा चिंतित इस करके होना पड़ रहा है कि आज जो संविधान और लोकतंत्र वो कुछ ऐसे कमज़ोर किया जा रहा है कि जो दिखने में तो ये है कि हाँ, ये भारत दुनिया का बड़ा लोकतंत्र और मदर ऑफ डेमोक्रेसी वगैरह वगैरह ऐसा कहा ज़रूर जा रहा है, लेकिन इसकी वास्तविकता जो ज़मीनी स्तर पर जब हम आप
हम और आप चर्चा करते हैं लोकतंत्र की, तो उसकी कुछ तस्वीरें जो है इस तरह बिहार के एसआईआर के रूप में, जैसे अजीत अंजुम की बात कर रहे हैं हम, या और भी बहुत सारी बातें होती हैं। यूपी में भी एक केस हुआ था कि एक पत्रकार जो, ठीक है इतना नामचीन तो नहीं था, लेकिन उसने एक स्कूल में जाके मिड डे मील में कह दिया कि खाने के साथ नमक दिया जा रहा है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया था। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे किस्से मिल जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या इस ऐसे में हम माने कि लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, ऐसे में हम मान लें कि संविधान हमारा जो है, सरकार है वो संविधान के अनुकूल चल रही है, ठीक है जी, लोकतंत्र हमारा जो है मजबूत होगा। तो ऐसे ही ये प्रश्न है, और मैंने आमतौर पर अपने हर एक वीडियो में कोशिश की है कि जो संविधान और लोकतंत्र को बचाना है तो हमें अध्ययन की ज़रूरत पड़ती है, हमें स्टडी की ज़रूरत पड़ती है। हम समझें, ये आए दिन इधर हड़कंप मच गया, उधर कत्ल हो गया, उधर हो गया, इन खबरों से समाज का कोई हित होने वाला नहीं है। खबरें होती हैं, ज़रूरी हैं, ठीक है, जो आपराधिकता बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, सवाल ये होना चाहिए, खबर ये होनी चाहिए। अब ये उनको महिमा मंडित करते हैं कि अपराध होता है वो कैसे घटा, क्या हुआ, इसको महिमा मंडित किया जा रहा है। और इस तरह की भ्रष्टाचार की खबरें या इनको महिमा मंडल करके जिस तरह से प्रस्तुत किया जाता है, ये जो है बड़ा चिंता का विषय है। समाज को भी सोचना चाहिए कि उनको जानकारी क्या चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। कुल मिला के वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इस करके, जो पहली खबर हमारी थी वो बिहार से जुड़ी थी, तो पहले वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।